अभी क्या है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, और उस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार ये कोशिश है। जो आपको ध्यान होगा कि जिस दिन उनका जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद जब उनके कमरे में लेकर वो गए थे तो भी उन्होंने पीएम ने खुद कुर्सी आगे करके नितिन नवीन जी को चेयर पे बैठने के लिए आग्रह किया। और आज आप देख रहे हैं कि इस शानदार जीत की सफलता का श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को माला पहना कर वो दे रहे हैं। तो ये वो एक आप कह सकते हैं ना कि बड़ा ऑप्टिक्स होता है पॉलिटिक्स में कि कैसे आपको सिस्टम को मजबूत करना है, वो पीएम ने दिखाई। और दूसरी चीज सौरभ आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में पहली बार ऐसा हुआ है जब वो धोती में आए हैं, और ये वो धोती है जो कि बंगाली धोती होती है। यानी कि जिस बात को लेकर टीएमसी के लोग ये आरोप लगाते थे, बीजेपी के ऊपर नैरेटिव चलाते थे कि बंगाल का कल्चर अगर बीजेपी शासन में आ गई तो ठीक नहीं रहेगा। आप देखें कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली धोती और बंगाली पटका डालकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर इमोशन को कैसे टच करना है, कैसे संभालना है, वो पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। और जब झालमुड़ी को लेकर भी टीएमसी कह रही थी कि ये ड्रामा किया गया, उस सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को, उस वीडियो को 10 करोड़ लोगों ने देखा था। तो ये अपने आप बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो समझ है, राजनीतिक समझ, वो किस लेवल की रहती है। और उसी का रिजल्ट मिलता है कि एक के बाद एक बीजेपी ऐसी सफलताएं हासिल कर लेती है जिसके बारे में दूसरे लोग या विरोधी सोच भी ना सके। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक आपको इस चुनाव में भी कहते हुए मिलते थे कि कैसे संभव है कि 294 सीट पे टीएमसी लड़ रही है, उसको बहुमत ना मिले, या 215 को फोकस करके बीजेपी बहुमत कैसे लाएगी। बहुमत नहीं बल्कि एक शानदार ऐतिहासिक आंकड़ा लेकर बीजेपी अपने लिए लेकर आई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि बीजेपी का सिस्टम जैसे काम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार की लोकप्रियता है, अपने लोगों को जो वो ताकत देते हैं, वो सारी चीजें मिलकर एक बड़े रिजल्ट के तौर पर मैं बीच में रोकूंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे संबोधन शुरू कर चुके हैं, सुनते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मित्रों, आज 4 जून का दिन है, नतीजे आए हैं और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं। लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में, 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा।